मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। नवेरा, रफ्ता रफ्ता टूट रही सारी जंजीरें, बनके फिर क्यों रूठ गए मेरी तकदीरें। रेत की दीवारों सी हाथ की लकीरें, मुझ पे हंसती खुशियाँ दिल मेरा चीरे। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, ये तन्हाई, ये तन्हाई। मुबारक, तुम्हें भी मुबारक, खैर मुबारक, मुबारक खुदावर। ईसा, रिदा का है? दावर, वरदा, रिदा, रिदा। सरप्राइज। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक मुबारक। नवेरा बहुत बहुत मुबारक, और दावर तुम्हें भी। थैंक यू। मुबारक हो। और ये मिठाई खाओ
नहीं तुम तो नहीं खा सकती ना, यहाँ से तो हम खा लेते हैं, ये लो। और थोड़ी सी बेबी। थैंक यू। नवेरा तुमने वैसे हुलिया क्या बनाया हुआ है, मासी लग रही हो। मुझे देखो इतने अच्छे कपड़े पहने तुम्हारी शादी की खुशी में, और ईसा भी इतना ज्यादा तैयार हो गया है। ज्यादा तैयार हो गए? तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ मुझे पता है प्यारी तो मैं हूँ, लेकिन प्यारा आज तुम्हें लगना चाहिए था ना नवेरा, तुम्हारी शादी थी और मुझे पता था वहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, इसलिए ये सब हमने किया है। मेरी तरफ से सरप्राइज था और ईसा की तरफ से भी। इसकी तरफ से हुआ है। नहीं तुम्हारी तरफ से। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। बस काश हम होते तुम लोगों की शादी में यार। ईसा मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत ज्यादा। मैं भी। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? ईसा मेरे में नहीं करना। बस मेरी दुआ है कि मेरी बच्चियां खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रिदा भी ठीक हो जाए। आमीन। मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए दावर है। मामू जान, मामी जान, हमें इजाजत? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। सोचा नहीं था कि इस तरह से तुम्हारी रुखसती होगी। मैं कहीं नहीं जा रही। क्या कह रही है? क्या मतलब? अगर जाना नहीं था तो फिर निकाह करने की क्या जरूरत थी? अब इस घर में मेरी जरूरत है। जब अमल घर आ जाएगी तब मैं आपके घर आ जाऊंगी। ये देखिए अम्मी, कितना अच्छा जोड़ा है। इसे कहते हैं जोड़ा, वो नहीं जो दावर ने मेरे मुंह पे मार दिया था। सलमान से कहूंगी कि लेके दे ये वाला। जानती है कितना महंगा है? 80-90 बस। नहीं नहीं, इतना सस्ता नहीं है। इतने ही दिन रह गए मेरी बच्ची के पास। ईसा का फोन आया था। कल ही तो वीडियो कॉल पे नाच गा रही थी रिता, अब अचानक से ईसा का फोन आ गया है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है इन दोनों ने? डॉक्टर ने जवाब दे दिया रिता को। अम्मी पहले भी तो बच गई थी ना। तो ट्यूमर में लोग बहुत साल जिंदा रहते हैं, ट्रस्ट मी। तुम पे ट्रस्ट करूंगी तो लुटिया डबो दोगी अपनी। फूफी को भी चूना लगा दिया ना तुमने। हो तो तुम मेरी ही औलाद, लेकिन एतबार के काबिल नहीं हो।
सख्त दिल हो तुम। कल की फ्लाइट से जा रही हूँ मैं रीता के पास। अब ये मत कहना कि बताया नहीं। आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? नवेरा और तुम्हारे बाबा हैं यहाँ। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो लोग मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी मदद करेंगे, और आप माँ हो के मुझे अकेला छोड़ के चली जाएंगी? तुम भी तो माँ हो, तुम भी तो छोड़ रही हो अपने बच्चे को कि नवेरा उसकी खिदमत करे जैसे सारी जिंदगी तुम्हारी करती रही। नवेरा के लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रही, भूल गई ना कि वो कितनी मनहूस है जो बातें आप मुझसे करती थी? गलती मेरी है जो मैंने उसकी कदर नहीं की। अगर आज वो ना होती तो तुम सड़क पर डाल के चली जाती अपने सलमान के साथ। हाँ, बिल्कुल गलत कह रही हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, ऐसी नहीं हो तुम, लेकिन बहुत खुद गर्ज और खुद परस्त हो तुम। जी करता है तुम्हारी शक्ल ना देखूं कभी। जलील नवेरा ने नहीं, तुमने कराया मुझे। जो करना है करो, जैसे जीना चाहती हो जियो, तुम्हारी जिंदगी है। मेरा तुम्हारी जिंदगी से अब कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम्हारे लिए मैं अपनी बीमार बच्ची को नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ। मुझ पे वक्त पड़ा है तो आपने नजरें फेर ली। ठीक है, जाएं आप। मैं भी सलमान के साथ शादी करके दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगी। जानती थी कि नवेरा एक बेवकूफ लड़की है। तुमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, और उसने रुखसती के बाद आने से इनकार ही कर दिया। वो बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है। अच्छी तरह जानती है कि इस निकाह का मकसद बिल्कुल सही फैसला किया उसने। तुम्हारी मर्जी। मम्मी, आप तैयार हो गई? मम्मी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिता को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। कहिएगा मैं उसे बहुत याद करती हूँ। बस वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए। रब्बे कायनात तुम्हारी सुन ले। मम्मी, रिता ठीक हो जाएगी। बाबा नहीं आए, मैं उन्हें फोन करती हूँ। नहीं, फोन आया था उनका, मैंने मना कर दिया। बहुत परेशान थे वो रिता के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा दावर छोड़ाएगा एयरपोर्ट। मुझे रिता का इतना बड़ा गम मिला है कि मैंने तुम्हारे बाबा की भी हर बात भुला दी, माफ कर दिया उन्हें। आपने बहुत अच्छा किया कि अपना दिल बाबा की तरफ से साफ कर लिया। ऐसे भी कहते हैं सफर पे जाने से पहले अपना दिल साफ करके जाना चाहिए। बेटा, तुम भी हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मेरी अकल पे ताले पड़ गए थे क्योंकि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे पैदा होने के बाद मुझसे मेरा मकाम छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। बदले में
मैंने भी तुम्हें माँ की मोहब्बत से महरूम रखा। तुम्हें अंदाजा नहीं बेटा, मैं तो अकेली थी, न माँ न बाप न बहन न भाई। एक तुम्हारे बाप भी थे, एक शौहर का ही तो रिश्ता था जो तुम्हारे आने की वजह से छिन गया था। इसलिए अनजाने में तुमसे ज्यादती हो गई। मुझे माफ कर देना मेरा बच्चा, मैंने तुमसे बहुत ज्यादतियां की, मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा। मम्मी, अब आप अकेली नहीं है। हाँ, मैं ना आपके साथ, आपकी 3 बेटियां, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो मैं अपनी हर सांस के बदले आपकी जिंदगी में खुशियां भर दूं। मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है। टावर आ गया। अम्मी, आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया, आप जाके माँ हमसे मिल। नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे, मुझे नहीं मिलना उससे। एक बात तुम भी याद रखो कि मेरे बाद तुमने खुद को खुद संभालना है, अपने बलबूते पे जीना है। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ कर सकती हो। खाना गर्म करके मैंने टेबल पर लगा दिया। बानो 1 घंटे में आने वाली है, आज वो यहीं रहेगी। और कुछ चाहिए? जाओ यहाँ से। अच्छा, आज मुझे कुछ काम है तो मैं शाम को हॉस्पिटल जाऊंगी। अम्मी यहाँ पे नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहेगा मुंह उठा के कहीं पे भी चली जाओगी। कहीं नहीं जा रही हो तुम, अंदर जाकर बैठो। माँ, हम इस घर से जाने के लिए मुझे अम्मी की नहीं बल्कि दावर की इजाजत की जरूरत है, और मैं उन्हीं की इजाजत से जा रही हूँ। अम्मी से बात हुई है तुम्हारी? हाँ, रोज होती है 2-3 बार। मुझे क्यों करेंगी कॉल? तो सब कॉल्स तुम्हें ही करेंगी। माँ, वो मुझे कॉल नहीं करती, मैं उन्हें कॉल करती हूँ, और वो तुमसे नाराज है। चाहो तो फोन करके एक्सक्यूज कर लेना। जी अम्मी, हम अमल को घर लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इतनी प्यारी है। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे देना है इसे।
से तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें एक अच्छी माँ बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना फर्ज अदा कर सकूं। बस अल्लाह ताला मेरी मदद करे। आमीन। घर चलें? तुम अभी तक घर नहीं गई? अब मैं बस जाने लगी थी, आप ही को फोन कर रही थी। असल में अमल बहुत बेचैन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जब आप आ जाएंगे तो चली जाऊंगी। पप्पू अभी थोड़ी देर पहले ही अपने रूम में लेके गई हैं। क्या हुआ, परेशान क्यों? कुछ नहीं। सलीम भाई तो सो चुके होंगे। चलो मैं खुद तुम्हें छुड़ाता हूँ। आप नहीं जाएंगे? मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? वो घर से फोन आया था, आज माहम की शादी है। तो क्या हुआ? इसीलिए उसने मुझसे तलाक ली थी। बहुत थक गया हूँ, चलो मैं जल्दी से छोड़ो। आप छोड़ेंगे मुझे? हाँ हाँ चलो आओ। खाना तो बहुत मजे का है। कहाँ से बनवाया? तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। अच्छा सुनो, मैं यूके के वीजा के लिए अप्लाई करूं या फिर डायरेक्ट इमिग्रेशन के लिए? क्या कर रही हो यार? लोग सुन रहे हैं, उन्हें लगेगा तुमने इसीलिए शादी की है मुझसे। सलमान, आई एम सिक ऑफ दिस प्लेस। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। यहाँ पे तो किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। और सुनो, तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं आए?
उनको पता है ना कि हमारा निकाह हो गया है। हाँ हाँ उन्हें पता है, लेकिन तुम्हारी सिस्टर और फादर भी तो नहीं है। वो मेरी बहन नहीं है, उसने मेरे एक्स हस्बैंड से शादी कर ली है। वैसे भी वो रोजाना सुबह पुप्पो के घर चली जाती है बच्चे को संभालने के लिए। और बाबा, जब से दावर से तलाक ली है बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज हैं वो। इन शॉर्ट यानी कि तुमने अपनी फैमिली से सारा कांटेक्ट खत्म कर लिया, अपनी बहन से, अम्मी से, फादर से, सबसे। एक तरह से ठीक ही है, जिंदगी आसान हो जाती है, राइट? हाँ, क्योंकि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। सही कह रही हो। बाय द वे, वो तुम्हारी बेटी का क्या नाम रखा उन्होंने? नहीं, उसकी दादी ने बताया नहीं मुझे, और मेरी बहन को भी मना किया है कि मुझे नाम ना बताए। खैर, मुझे भी परवाह नहीं है। बहुत स्ट्रांग हो तुम। अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरे बच्चे की बात सामने आती तो शायद मेरा दिल पिघल जाता। कैसी माँ हो यार तुम। सलमान, हमारी अभी अभी शादी हुई, हम कोई और बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए क्या बात करनी है आपको? मुझे हमारे घर जाना है, प्लीज ले चलो। चलो। हाँ, थोड़ा सा और खा लूं। कैसे कहें हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। रफ्ता रफ्ता टूट रही सारी जंजीरें, बन के फिर क्यों रूठ गई मेरी तकदीरें। रेत की दीवारों सी हाथ की लकीरें, मुझ पे हंसती खुशियाँ दिल मेरा चीरे। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, ये तन्हाई। कोई न पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई,
चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई, मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। ये है तुम्हारा घर? घर पे कोई नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है। तो ये क्या तरीका है कि नई नवेली दुल्हन को वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑलराइट? डैड आइए ना, आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे बात तो सही। अस्सलाम वालेकुम। कर ली तुमने अपनी जिद पूरी? एक सेकंड ना डैड, मुझे इंट्रोड्यूस तो करवाने दें। ये है आपकी बहू माहू। अगर आपको याद ना हो तो ये वही हैं जिन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। जिसकी वजह से मेरी मामा की घर आकर तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो कभी ठीक नहीं हुई। सलमान प्लीज। एक सेकेंड डैड, आपने कहा था ना कि बदला एहतियात से लेना, सो जस्ट वॉच। मुझे मारा? तुम अब तक उस बात को अपने दिल में लिए बैठे थे? चैन नहीं आता था मुझे। इस थप्पड़ को मारने के लिए मैंने इतना इंतजार किया है ना कि उफ। लेकिन अभी बहुत सुकून मिला है। I just wish, I really wish कि मेरी मामा जिंदा होती और ये मंजर देखती। कितने मक्कार हो। ज़बान संभालो। शौहर हूं तुम्हारा मैं, और तुमने कहा था ना कि शादी के बाद सब कुछ जायज हो जाता है, तो ये थप्पड़ तो मैंने तुम्हें बिल्कुल जायज मारा है ना? तुमने मुझसे ये सोच के शादी की थी कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? I don't believe it. Why is it so hard to believe? जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरी मामा को भी ऐसे ही शौक लगा, लेकिन वो गैरतमंद थी। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारी मामा में इतनी गैरत होगी। तुम्हें तो दोबारा ये गलती मत करना, क्योंकि इसका अंजाम तुम्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तलाक चाहिए मुझे। ये कोई गेम नहीं चल रहा है माँ, दिस इज रियल लाइफ। धोखा दिया है तुमने मुझे। तो तुमने क्या किया? मेरे साथ, टावर के साथ, अपनी फुप्पो के साथ, अपने घर वालों के साथ, किसी को भी नहीं छोड़ा तुमने। उन सब ने मेरे साथ बुरा किया है। ओके, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैं मजबूर थी, मुझे फंसाया गया था, बताया भी तो था तुम्हें। माहा, तुम सुधर ही नहीं सकती। मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया था, तुमने मुझसे कांटेक्ट किया। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था, रिश्ते के लिए लड़कियां देख रहा था, लेकिन तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं। याद आया? इस बार तुम खुद खड़े में कूदी हो, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। आई बात समझ में? मैं यहां से जा रही हूं। गार्ड्स देखे थे ना बात? अब सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूं।